हेलो स्टूडेंट्स, आईसीएस मैथ्स में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग क्लास 11th में एक टॉपिक है त्रिकोणमितीय फलन। एनसीईआरटी से चैप्टर नंबर 3 हम लोग उसका अध्ययन करेंगे। तो त्रिकोणमितीय फलन में जो पहली टॉपिक है आपकी वो है कोण तथा उनके माप, एंगल्स एंड देयर मेजर्स। हम समझने का प्रयास करते हैं कि क्या है और हम कैसे इसके बारे में अच्छे से अध्ययन करें। स्टूडेंट्स, हमें मानकर चलते हैं कि क्लास 9th और 10th स्टैंडर्ड में जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक से रिलेटेड टॉपिक हैं उन सभी टॉपिक्स का आपने अच्छे से अध्ययन किया होगा। आपको बताया गया होगा, अगर नहीं जानकारी है तो फिर से समझ लें कि जो शब्द ट्रिग्नोमेट्री है ये दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है। एक है ट्रिगोन और दूसरा है मेट्रोन। ट्रिगोन शब्द का जो अर्थ है उसका संबंध तीन कोणों से है और मेट्रोन शब्द का अर्थ मापन से है। यानी त्रिकोणमिति जो शब्द है वो त्रिकोण और मिति शब्द से मिलकर के बना हुआ है और इसका मतलब होता है कि त्रिभुज की माप। अगर आप ध्यान से समझें तो इसका अर्थ होता है त्रिभुज की माप। अब त्रिभुज की माप दो प्रकार से होता है, भुजाओं के आधार पर होता है या तो कोणों के आधार पर होता है। तो इसका जो मुख्य कार्य है वो भुजाओं तथा कोणों को मापना ही है। हालांकि आजकल इसका क्षेत्र व्यापक हो गया है, विस्तृत हो गया है। इसमें हम लोग बहुभुज एवं वृत्त का भी अध्ययन करते हैं। तो जो सबसे पहले टॉपिक आती है वो आता है कोण, एंगल। कोण क्या होते हैं? एंगल, ये शब्द आपने बहुत सुना होगा। तो रेखागणित में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि किसी बिंदु से निकलती हुई दो किरणों से मिल करके क्या बनता है? कोण बनता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए ओ ए पॉइंट है, ओ ए एक रेज है और एक रेज है आपका ओ एक्स। तो ओ एक्स के प्रारंभिक स्थिति से ओ ए जितना घूमा है उसे ही हम क्या कहते हैं? कोण कहते हैं। ठीक है, ये सब सामान्य चीजें हैं, आप लोगों को पता होगा क्योंकि आप लोग अब 11th स्टैंडर्ड में आ गए हैं। इसके बाद हम लोग जो टॉपिक है वो आप सब अच्छी तरीके से जानते हो कि जो ज्यामिति है उसमें जो कोणों का झुकाव होता है या जो कोणों का मान होता है वो 0 से 360 अंश के बीच में होता है। और आपने अभी तक पढ़ा है कि यहाँ ऋणात्मक कोण का कोई मतलब नहीं है। जो निगेटिव एंगल्स होते थे वो आपने शायद सुना ही नहीं होगा, यानी उसका कोई मतलब नहीं होता था। तो किसी कोण की माप घुमाव की वह न्यूनतम मात्रा है जो कोण की एक भुजा को उसकी दिशा से दूसरी भुजा की दिशा तक घुमाने पर प्राप्त होती है। ठीक है, किसी कोण की माप घुमाव की वह मात्रा है जो भुजा की प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति तक घुमाने पर प्राप्त होता है, जैसा मैंने आपको अभी समझाया। त्रिकोणमिति में हम लोग धनात्मक एवं ऋणात्मक दोनों प्रकार के कोणों का अध्ययन करते हैं। यहाँ कोण हम नहीं समझा रहे थे, एक्चुअली हमको जो बेसिक कॉन्सेप्ट आपको देना था वो यही देना था कि त्रिकोणमिति में हम लोग निगेटिव और पॉजिटिव एंगल दोनों लेते हैं।
वामावर्त अगर घुमाव हो रहा है यानी एंटी क्लॉकवाइज अगर रोटेशन है तो एंगल पॉजिटिव लिया जाएगा, और यदि क्लॉकवाइज रोटेशन है, दक्षिणावर्त घुमाव है, तो एंगल क्या लिया जाएगा, निगेटिव लिया जाएगा। अब उसका अर्थ भी समझ लीजिए। जैसे एक चित्र आपका ए है और एक चित्र आप ए भी देखें। अब ए एंगल आपका निगेटिव है और ए एंगल आपका पॉजिटिव है। इसका डायरेक्शन आपका देखिए ए है और इसका डायरेक्शन आपका देखिए ए है, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ आप समझ गए हो कि तो धनात्मक कोण भी होता है और ऋणात्मक कोण भी होता है। किस में होता है, त्रिकोणमिति में। जब हम त्रिकोणमिति का अध्ययन करते हैं तो हम पॉजिटिव और निगेटिव एंगल दोनों लेकर के चलते हैं। इसके बाद जो अगली टॉपिक आती है वो आती है चतुर्थांश। ये भी आपने सुना होगा, ये भी आपके लिए नया नहीं है। चतुर्थांश, क्वाड्रेंट्स। चतुर्थांश की स्थिति क्या बनती थी, आप लोगों ने अध्ययन किया होगा। एक्स एक्सिस, नाइन्थ 10th स्टैंडर्ड में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो ए फर्स्ट क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट है। फर्स्ट क्वाड्रेंट जो लाइज करता है 0 से 90 डिग्री के बीच में लाइज करता है। सेकंड क्वाड्रेंट आपका 90 to 180 के बीच में, थर्ड आपका 180 to 270 के बीच में, और फोर्थ आपका 270 से 360 के बीच में लाइज करता है, ठीक है। तो प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और चतुर्थ चतुर्थांश, ये आपने सुना होगा। हम कोई मानकर चलते हैं कि आपको अच्छी तरीके से पता होगा। इसका मतलब ये होता है कि इस चतुर्थांश में एक एग्जाम्पल समझ लीजिए कि अगर कोई कोण थीटा है इस चतुर्थांश में अगर स्थित होगा तो निश्चित रूप से उसका मान 0 से बड़ा होगा और 90 अंश से क्या होगा, छोटा होगा। सेकेंड क्वाड्रेंट में जाएंगे तो थीटा 90 अंश से बड़ा होगा और 180 अंश से छोटा होगा। इसी प्रकार से थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में भी हम लोग स्टडी कर सकते हैं। चतुर्थांशों के बाद जब वो जो टॉपिक हम लोग स्टडी करेंगे वो हम लोग आते हैं अब कोणों को मापते कैसे हैं, कोणों को मापने का तरीका क्या है, यहाँ पे वो चीज़ हम लोग अध्ययन करेंगे। तो बेटा जो कोणों के मापने की इकाई हैं, यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल्स, तो उसके लिए 3 पद्धतियां हैं, 3 सिस्टम हैं। नंबर 1 साष्टिक पद्धति, नंबर 2 सतिक पद्धति, नंबर 3 है आपका रेडियन, या इसे ही हम लोग वृत्तीय पद्धति कहते हैं। तो 3 प्रकार के सिस्टम का हम लोग यहाँ पे अध्ययन करेंगे। कौन कौन, साष्टिक पद्धति हो गया आपका, सतिक पद्धति हो गया, और रेडियन यानी वृत्तीय पद्धति भी इसे कहा जाता है या सर्कुलर सिस्टम कहा जाता है। बेटा जो साष्टिक पद्धति होता है ये ब्रिटिश पद्धति है। नंबर 1 ध्यान से समझिएगा सब लोग, हम इसको समझा दे रहे हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ये ब्रिटिश पद्धति है। इसमें क्या किया गया था कि एक समकोण को नब्बे डिग्री या 90 भागों में बांटा गया, और एक भाग को हम लोग क्या कहते हैं, अंश कहते हैं। दूसरे शब्दों में ऐसे लिख दें, 90 बराबर भागों में इसे क्या किया गया, डिवाइड किया गया। और एक भाग किसके बराबर हुआ, एक अंश के बराबर हुआ। और जो एक अंश था उन्होंने उसे 60 बराबर भागों में बांटा। कितने भागों में, 60 बराबर भागों में। और एक भाग को उन्होंने क्या कहा, मिनट कहा। मिनट, ध्यान दीजिएगा, कितने मिनट हो गया, 60 मिनट।
और 1 मिनट को भी उन्होंने 60 भागों में बांटा, उसे सेकेंड बोला गया। तो ध्यान दीजिएगा, एक समकोण 90 अंश के बराबर, 1 डिग्री 60 मिनट के बराबर, और 1 मिनट जो है वो 60 सेकेंड के बराबर लिया गया। किसमें? शास्त्रीय पद्धति में या ब्रिटिश पद्धति में। ठीक है। सामान्यतः कोण की माप की इस पद्धति का प्रयोग किया जाता है, परंतु यह ध्यान रखिए कि कुछ ऐसे एंगल होते हैं, जैसे 90 अंश था, 60 अंश के गुणक अगर हैं तो ये सुविधाजनक स्थिति नहीं बनती है, इसलिए हम लोग और भी आगे इसका अध्ययन करेंगे। दूसरी जो पद्धति है आपकी वो है सटीक पद्धति, सेंटिसिमल सिस्टम। दूसरी जो पद्धति है जिसके बारे में हम बता रहे हैं आपको, सटीक पद्धति के बारे में बता रहे हैं। ये फ्रेंच सिस्टम है या फ्रांसीसी सिस्टम, आप जो भी कह लो। माप की इस पद्धति में क्या कहा गया, जो एक समकोण था इन लोगों ने उसको 100 भागों में बांट दिया। ध्यान दीजिएगा, 100 बराबर भागों में बांट दिया, और एक भाग को इन्होंने एक ग्रेड कहा। ध्यान दीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कोट, ग्रेड का मतलब कोट, और एक ग्रेड को रिप्रेजेंट उन्होंने वैसे ही किया है। एक, ध्यान समझिएगा, एक समकोण किसके बराबर हुआ? 100 ग्रेड के बराबर हुआ इस सिस्टम में। ठीक है। और एक ग्रेड जो हुआ एक ग्रेड उन्होंने 100 मिनट के बराबर रखा। ठीक है, मतलब एक ग्रेड को भी उन्होंने 100 भागों में बांटा, और 1 मिनट को इन्होंने 100 सेकेंड में बांटा। यानी जो आपने शास्त्रीय पद्धति में किया था वहाँ पे आपने 60 मिनट 60 सेकेंड लिया था, और यहाँ पे एक ग्रेड, इसको आप ग्रेड का जी लिख दे रहा हूँ, ग्रेड का मतलब है इसका, एक ग्रेड का मतलब 100 मिनट, और एक मिनट का मतलब, सॉरी, एक मिनट का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, 100 सेकेंड हो गया। नोट कर लीजिएगा दिमाग में कि सटीक पद्धति का 1 मिनट शास्त्रीय पद्धति की 1 मिनट के बराबर नहीं होता है, या सटीक पद्धति का 1 सेकेंड शास्त्रीय पद्धति के 1 सेकेंड के बराबर नहीं होता है। कोणों के मापन की जो यह विधि है सामान्यतया हम लोग मैथमेटिक्स में यूज नहीं करते हैं। इस जानकारी के लिए आपको मैंने बता दिया। जो तीसरी पद्धति है वो सबसे महत्वपूर्ण पद्धति है। अब हम लोग जो जिस स्टैंडर्ड में मैथमेटिक्स पढ़ेंगे 11th स्टैंडर्ड में जाकर के, उसमें तीसरी पद्धति जो है बहुत महत्वपूर्ण पद्धति है। उसके बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी है। रेडियन माप या वृत्तीय पद्धति। सर्कुलर सिस्टम। सबसे पहले हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि रेडियन होता क्या है। ठीक है ना। रेडियन वह कोण होता है जो किसी वृत्त के केंद्र पर उसके चाप के द्वारा बनता है, जिसकी लंबाई उस वृत्त के त्रिज्या के बराबर होती है। उसे 1 रेडियन से प्रदर्शित किया जाता है। फिर से आप समझ लें कि रेडियन वह कोण होता है जो किसी वृत्त के केंद्र पर उसके उस चाप द्वारा बनता है, जिसकी लंबाई उस वृत्त के त्रिज्या की क्या होती है, बराबर होती है। ठीक है। इसमें सामान्यतया क्या होता है इसका अर्थ समझिए। एक यूनिट सर्किल लेते हैं। यूनिट सर्किल का मतलब एक ऐसा वृत्त जिसकी त्रिज्या क्या होती है, 1 मात्रक होती है। ऐसे समझिए आप। ठीक है। अब ये आपकी त्रिज्या हो गई 1 मात्रक, जो भी है। सपोज करिए केंद्र है आपका और
आपने एक अर्क लिया ए बी, एक चाप लिया ए बी, और आपने ये पाया कि जो इसकी लेंथ है वो इस रेडियस के लेंथ के इक्वल हो गया। जो मैंने डिफिनीशन में बोला उसका अर्थ यही है। और जब आपने चेक किया कि उस अर्क के द्वारा जो केंद्र पर कोण अंतरित हो रहा है, ठीक है, जो केंद्र पर कोण अंतरित हो रहा है वह कोण 1 रेडियन कहलाएगा। ध्यान दीजिए, यूनिट सर्किल है, इसका मात्रक कितना है, जो त्रिज्या जो है कितनी है, 1 मात्रक है। इस बात को अच्छे से समझ लीजिएगा। तो क्या बताओगे आप कि यदि किसी भी समय वृत्त के चाप की लंबाई किसी भी वृत्त में उसके त्रिज्या के लंबाई के बराबर हो तो उस चाप के द्वारा जो केंद्र पर बना हुआ कोण होता है वह 1 रेडियन कहलाता है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको सब लोग अच्छे से समझिएगा, ठीक है ना। अगर मान लीजिए चाप की लंबाई इसकी दूनी हो जाए तो कोण जो बनेगा 2 रेडियन बनेगा। तिगुनी हो जाए, जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपने बना दिया, अब यहाँ पे मान लीजिए लेंथ जो है वो त्रिज्या की 3 गुनी है, ए सी। इस कंडीशन में जो केंद्र पर कोण बनेगा वो 3 रेडियन बनेगा, ठीक है। आशा है कि आप लोग रेडियन का मतलब समझ में आप लोगों को आ गया होगा। जो रेडियन की माप होती है वो क्या होती है, अचर होती है। रेडियन की माप जो होती है वो वृत्त की त्रिज्या पर निर्भर नहीं होती है। ध्यान दीजिएगा, रेडियन का जो मान होता है वो वृत्त की त्रिज्या पर निर्भर नहीं होता है, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है पाई। पाई शब्द के बारे में आप अच्छी तरीके से समझते हो। किसी वृत्त की जो परिधि होती है तथा उसका व्यास का जो अनुपात होता है सदैव अचर होता है। ध्यान दीजिएगा, किसी वृत्त की जो परिधि तथा व्यास का जो अनुपात होता है वो क्या होता है, अचर होता है। इस अचर अक्षर को हम लोग पाई से रिप्रेजेंट करते हैं। यानी आपने क्या समझा, परिधि तथा व्यास का अनुपात है पाई, ठीक है ना। परिधि तथा व्यास का अनुपात, अब देखिए परिधि व्यास का अनुपात, परिधि क्या है आपका 2 पाई आर, व्यास क्या है आपका 2 आर, तो क्या मिला आपको पाई, ठीक है ना। और पाई का सामान्यतया जो मान लिया जाता है वो 22/7 लिया जाता है, और उसकी जो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होती है वो 3.1428 ... होती है। वृत्त की परिधि 2 पाई आर होती है। आपको समझ में आ गया होगा मुझे लगता है, ठीक है। इसके बाद हम लोग आते हैं आगे, जब बढ़ेंगे हम लोग तो रेडियन, अभी मैंने बताया कि एक अचर माप है। तो कभी कभी ये भी बोल देता है कि सिद्ध कीजिए रेडियन एक अचर कोण है। हालांकि ये सब अब लंबे वीडियो जो है वो लंबी हो जाएगी, इसलिए हम उस पर डिस्कस नहीं करेंगे। तो अगला जो टॉपिक है जो हमें सॉल्यूशन करने के लिए महत्वपूर्ण होगा एनसीईआरटी एक्सरसाइज में, वो है कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। एंगल इज इक्वल टू आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस। एक फार्मूला बनेगा यहाँ पे, आप इसको माइंड में रखिएगा। थीटा इज इक्वल टू L/R, और L इज इक्वल टू, इससे दूसरे शब्दों में कह सकते हो L इज इक्वल टू थीटा इंटू R, ठीक है। इसको आप लोग माइंड में रखिएगा। जो एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 3.1 है, उसमें पहला क्वेश्चन बोला है कि निम्नलिखित डिग्री माप के संगत रेडियन माप में कन्वर्ट कीजिए। तो पहला क्वेश्चन देखें आप, यह है 25 डिग्री, इसको कन्वर्ट करना है रेडियन में। तो आप जानते हो कि 180 डिग्री इज इक्वल टू कितना होता है, पाई रेडियन, यानी 1 डिग्री इज इक्वल टू होता है पाई/180 रेडियन। तो डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए, डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए आप पाई/180 से क्या करिए, मल्टीप्लाई करिए। इसका जो मान आ जाएगा वो होगा आपका 5 5 × 25 3 × 15 5 पाई/36 रेडियन, ठीक है। ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया। इसको ध्यान से आप लोग देख लीजिएगा। बाकी क्वेश्चन आप अपने से करने का प्रयास करिएगा। सेकंड क्वेश्चन मैं देखता हूँ।
सेकंड क्वेश्चन जो है आपका बोला है कि इसको डिग्री में चेंज करना है, रेडियन में दिया गया है, डिग्री में चेंज करना है। तो पहला ही क्वेश्चन देखें, 11/16 रेडियन दिया गया है। 11/16 रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए जस्ट इसका अपोजिट 180/पाई से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, इससे मल्टीप्लाई करेंगे 180/पाई से। तो 11/16 इंटू 180 और पाई, जो पाई की वैल्यू है वो आप रखिए 22/7। ठीक है, इसको आप जब कैलकुलेट करिएगे टू 8 जा 16, 245, ये हो गया आपका 77 मल्टीप्लाइड बाई 45 डिवाइडेड बाई 88। सॉरी 11 से 11 कैंसिल कर दीजिए यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 45 मल्टीप्लाइड बाई 7 डिवाइडेड बाई 8, 7 5 जा 35, 5 3, 7 4 जा 28, 315 डिवाइडेड बाई 8 डिग्री। बेटा इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, जब आप कैलकुलेट करेंगे तो अप्रॉक्सीमेट जो वैल्यू मिलनी चाहिए 39 डिग्री, 39.38 डिग्री, ये आपका इसका मान मिलेगा। और भी आप सिंप्लीफाई करेंगे इसको तो ये 39 डिग्री अलग हो जाएगा। 3/8 डिग्री है, इसको आप किस में चेंज करिएगा, मिनट में चेंज करिएगा तो 60 से डिवाइड करिएगा तो 180/8 हो जाएगा। ठीक है, तो उसको जब आप कैलकुलेट करिएगा तो 22 मिनट अप्रॉक्सीमेट और 30 सेकेंड के आसपास आएगा, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हम 3 देखते हैं। बोला एक पहिया 1 मिनट में 360 परिक्रमण करता है, तो 1 सेकेंड में कितने रेडियन माप का कोण बनाएगा। 1 मिनट में 360 परिक्रमण कर रहा है, ध्यान समझिए। तो 1 सेकेंड में कितने रेडियन का माप, रेडियन माप का कोण बनाएगा। एक परिक्रमण जो होगा वो 2 पाई रेडियन का कोण बनाएगा। तो 360 परिक्रमण कितने रेडियन का कोण बनाएगा, 2 पाई इंटू 360 रेडियन। ठीक है, 1 मिनट में, 1 सेकेंड में, सॉरी 1 मिनट में वो इतना कोण बना रहा है, इतने रेडियन का। अर्थात 1 मिनट में बना कोण बराबर हो जाएगा 360 मल्टीप्लाइड बाई पाई रेडियन। निकालना कितने में है, 1 सेकेंड में। तो 1 मिनट में कितने सेकेंड होते हैं, 60 सेकेंड होते हैं। तो 1 सेकेंड में जो कोण होगा वो 2 मल्टीप्लाइड 360 पाई रेडियन डिवाइडेड बाई 60। तो जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आपका आ जाएगा 12 पाई रेडियन। यानी अगर 1 मिनट में वो 360 चक्कर लगा रहा है तो 1 सेकेंड में जो उसका रेडियन माप होगा वो 12 पाई रेडियन होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 4। एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 100 सेंटीमीटर है कि 22 सेंटीमीटर लंबाई के चाप वृत्त के केंद्र पर कितने डिग्री माप का कोण बनाएगी। क्वेश्चन अच्छा है, ध्यान समझ लीजिए। ये वृत्त है आपका, जो प्रश्न बोल रहा है, सपोज करिए केंद्र है आपका, त्रिज्या आपका दिया है 100 सेंटीमीटर, चाप की जो लंबाई है वो 22 सेंटीमीटर दिया गया है। ध्यान से समझिए। तो L दिया गया है आपको 22 सेंटीमीटर, R दिया गया है 100 सेंटीमीटर, आपसे थीटा की वैल्यू पूछ रहा है। और मैंने फार्मूला आपको बताया, थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, L इज इक्वल टू R इंटू थीटा, थीटा इज इक्वल टू L बाई आर। लिखिए थीटा इज इक्वल टू L बाई आर, तो 22 बाई कितना हो जाएगा 100। ये आंसर जो आएगा आपका किस में आएगा, ये रेडियन में आएगा। इसको कन्वर्ट करना है मुझे डिग्री में।
चूँकि प्रश्न बोला है तो 180 बाई पाई से करिए मल्टीप्लाई, पाई की वैल्यू रख दीजिए 22/7, ये आपका कैंसिल हो गया, 2 5 जा 10, 9 जा 18, 63/5 डिग्री। इसको आप कन्वर्ट करेंगे तो 12.5 डिग्री आएगा, ठीक है। और सिंप्लीफाई कर लेंगे आप इसे तो 12 डिग्री लिखेंगे और आप लिखेंगे 36 मिनट, ये आपका आंसर होगा। मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई आपको दिक्कत होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 6 में देख लेता हूँ एक और ये लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद जो भी क्वेश्चन बच रहे हैं आप अपने से लगाने का प्रयास करें। चूँकि हम ऑफलाइन तो है नहीं, तो ऑनलाइन में अगर क्लास में कोई आपको समस्या होती है तो आप कमेंट ही बस कर सकते हैं, या तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ईमेल मिल जाएगा, वहाँ पे भी आप ईमेल भी करके हमसे जानकारी ले सकते हैं। दो वृत्तों के समान लंबाई वाले चाप अपने केंद्रों पर क्रमशः 60 डिग्री और 75 डिग्री का कोण बनाते हैं, उनकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा। क्वेश्चन ये भी जनरल है, कह रहा है कि दो वृत्त हैं, मान लीजिए एक वृत्त है आपका, एक वृत्त है, ठीक है। इसको P मान लेते हैं, इसको Q मान लेते हैं। चाप की लंबाई समान है तो इसका भी L मान लीजिए आप, इसका भी L मान लीजिए। त्रिज्या इसकी R1 मान लीजिए आप, इसकी R2 मान लीजिए, या इसकी चाप की लंबाई L1 मान लीजिए, L2 मान लीजिए। आपको समझाने में काम आएगा, थोड़ा सा मैं एक चीज़ बता दूंगा आपको। और इसे θ1 मान लीजिए, इसे θ2 मान लीजिए। अब देखिए आप बाकी चीज़ों को छोड़ दीजिए, आप समझिए। यहाँ पे जो θ1 की वैल्यू होगी L1/R1 होगी, तो L1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, θ1R1, इसे 1 नंबर मान लीजिए। इसी प्रकार से L2 की जो वैल्यू होगी θ2R2 होगी, इसे 2 नंबर मान लीजिए। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन L1 की वैल्यू L2 की इक्वल है, तो θ1R1 की वैल्यू θ2R2 के बराबर हो जाएगी। आप चाहें तो वैल्यू रख दें, या दूसरे शब्दों में θ1/θ2 इज इक्वल टू आप आराम से लिख सकते हैं R2/R1। पूछा क्या है, उनकी त्रिज्याओं का अनुपात पूछा है, यानी R2/R1 या R1/R2 पूछा है। तो θ1 के जो मान है वो आपको दिया गया है 60 डिग्री और 75 डिग्री, तो 60 डिग्री 75 डिग्री इज इक्वल टू हो गया आपका R2/R1, 4/5, ठीक है। तो R1/R2 क्या हो जाएगा आपका, 5/4 हो जाएगा। तो रिलेशन आपको मिल गया, यानी आपको क्या मिला, R1:R2 इज इक्वल टू 5:4। दिस इज योर आंसर, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। आप लोग वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा। मुझे आशा है कि आप लोगों के सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पे मिल जाने चाहिए, कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। और यदि दिक्कतें आती हैं तो मैंने पहले ही कहा है कि आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू।